एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार भी जब मेरी आपसे मुलाकात हुई, हमने पॉडकास्ट किया, तो उसमें भी वृंदावन के महात्म को लेके आपने बहुत सी बातें बताई। अब अभी भी आपने कहा कि आप जब ऑस्ट्रेलिया गई तो वहाँ तो लोगों की आंख से आंसू बहने लग गए वृंदावन का सिर्फ नाम सुन के कि हमें भी वहाँ ले चलो। अब मेरा सवाल ये, क्योंकि मैं काशी क्षेत्र की रहने वाली हूँ, कबीर दास जी ने काशी में ही रह के ये दोहा लिखा कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय शरीरा, रामई कौन निहोरा। तो उनका ये कहना था कि भैया भले काशी में रह के मोक्ष मिलता हो, लेकिन सारी जिंदगी राम को पूजा है तो जहाँ रहूँगा वहाँ से मोक्ष मिलेगा। अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हर जगह भगवान है, जब हर शहर में प्रदेश में भगवान का वास है, तो फिर क्यों वृंदावन को लेकर के इतना महात्म्य बताया जाता है और क्यों इतना प्रचारित किया जाता है वृंदावन को, मथुरा को, जैसे इतनी भीड़ भी पहुंच रही है वहाँ पे। ये तो ऑब्वियस है, ये तो मैं कथाओं में भी बोलती हूँ कि आज हम भीड़ के लिए कंप्लेंट करते हैं, पर उसके जिम्मेदार भी हम ही वक्ता हैं क्योंकि हम ही ने सब जगह जा जा के इंटरव्यूज़ में, कथाओं में उसकी महिमा गाई है। बट देखिए, आपने जहाँ कबीर दास जी का जो वर्णन किया है, कबीर दास जी स्वयं उस लेवल पर पहुँच गए थे कि उनके लिए अब स्थान मैटर नहीं करता। अब वो जहाँ है, कभी कभी भक्त उस स्थिति पे पहुंच जाता है कि वो जहाँ है वृंदावन वहीं बन जाता है। लेकिन वो स्थिति शायद सबकी नहीं होगी, वो हमारी नहीं होगी कि हम वृंदावन का मतलब एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर देना जहाँ चारों ओर कृष्ण प्रेम हो, कृष्ण भक्ति हो। तो या तो आपके भीतर इतनी शक्ति हो कि आपके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण चल रहा हो, तो आप दिल्ली रहो, नोएडा, कलकत्ता, बम्बई, कहीं भी रहो, वृंदावन आपके लिए वही है। पर एक आम पब्लिक, आम जनमानस के लिए वृंदावन ही जाना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ इसका एक ही कारण है, आपको जो वहाँ संग मिलता है, आपको जो वहाँ पे भक्ति का भाव आपके भीतर प्रवेश करता है। आप बम्बई जाएंगे, ऑटोमेटिकली उस धरती पे जाते ही आपको मूवी वर्ल्ड की बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये फलाने का घर है, ये इस सेक्टर का घर है, यहाँ पे ये शूटिंग होती है, यहाँ ये हो रहा है। हाँ। नोएडा, दिल्ली आते ही यहाँ मीडिया का और अपना दिल्ली जाओ तो अपने पॉलिटिक्स का, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। ठीक बात। तो भूमि में ताकत तो है, सिटी में ताकत तो है कि वो आपको उस चीज़ से जोड़ रही है। बम्बई आपको सिनेमा से जोड़ रही है, दिल्ली आपको राजनीति से जोड़ रही है, नोएडा आपको मीडिया से जोड़ रही है, तो वृंदावन आपको भक्ति से जोड़ रहा है। वृंदावन जो शहर है, वृंदावन जो भूमि का टुकड़ा है, वहाँ जाते ही आपके भीतर भक्ति के अंश आने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला अच्छा संग, दूसरा भूमि और तीसरा भोजन। ये 3 आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप उस जगह पर जाते हो, वृंदावन में क्या है, एंट्री करते ही राधे राधे ज़ुबान पे आ जाता है। तो वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोग, वहाँ के आश्रम, वहाँ के मंदिर, सब कुछ आपको कृष्ण से जोड़ते हैं, आपको श्री जी से जोड़ते हैं। तो इसलिए वो ज़रूरी है। हवा हर जगह है, बहुत एक अच्छा ही एग्जाम्पल कई बार मैंने दिया भी है। हवा हर जगह है, लेकिन अगर आपकी टायर पंचर हो जाती है तो आपको एक स्पेसिफिक जगह उसको लेके जाना पड़ता है कि भैया इसमें हवा डाल दो। आप वो टायर को हवा ऊपर लेके ये नहीं बोल सकते हवा आ जा, हवा आ जा। आपको एक इक्विपमेंट भी चाहिए जो उसको उसमें एयर डालता है। तो सेम वैसे ही भगवान भी हर जगह, हर शहर में। लेकिन उस जगह मंदिर जाने का भी महत्व इसलिए क्योंकि वहाँ न जाने कितने लोगों ने भजन किया है, उनकी वाइब्रेशन वहाँ रहती है, उनकी शक्ति वहाँ रहती है, उनकी भजन की ताकत वहाँ है। उस धरती को आप टच भी कर दोगे तो उस स्पर्श से ही आपके भीतर वो अणु, कीटाणु, परमाणु सब आने लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जगह हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है।